बेटे को डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, आईपीएस ऑफिसर बना देता है, आईएएस बना देता है, कलेक्टर तक जा पहुंचता है। लेकिन क्या होता है, गांव का रहने वाला बाप बच्चे को पढ़ा लिखा करके जब बड़ा बनाता है तो ये बच्चा अपनी बीवी को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर किसी दूसरे शहर में सेटल हो जाता है। बात सोचता था मेरे बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, उस बेचारे को यह मालूम नहीं था मेरा खुद का फ्यूचर अंधेरे में आ जाएगा, मेरा फ्यूचर ब्राइट नहीं बल्कि डार्क हो जाएगा। उसे यह पता नहीं था। वो बेचारा सोचता था मेरे बच्चे की जिंदगी सवर जाएगी, मेरे बच्चे की जिंदगी अच्छी हो जाएगी। लेकिन आज हालत यह है, बच्चे को पढ़ा लिखा करके बहुत अच्छा बना दिया, बच्चा बैरिस्टर बन गया, बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, शहर में रह रहा है। बाप बीमार हो गया, अपने गांव के अंदर बेटे को फोन करता है, बेटे में बीमार हुआ जाओ, डॉक्टर को बेटा भेज देता है, डॉक्टर को बेचता है, तबीब को बेचता है, खर्ची बेचता है, खुद को आने की हिम्मत नहीं होती। फिर उसके बाद बाप बूढ़ा होता है तो अपने बाप को किसी वृद्धाश्रम में जाकर के, किसी ओल्ड हाउस में जाकर के भर्ती करवा देता है। क्या ओल्ड हाउस वालों, वृद्धाश्रम वालों, तुम संभालो मेरे बाप को, जो खर्चा होगा मैं दूंगा। जब बाप अपनी जिंदगी पूरी कर लेता है, इंतकाल कर जाता है, ओल्ड हाउस वाले बेटे को खबर करते हैं बेटा तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया है, जनाजा पढ़ने आ जाना, तदफीन करने आ जाना। बेटा कहता है मुझे फुर्सत नहीं है, मेरे बाप को दफन कर दो, क्रियाक्रम कर दो, आखिरी रसूमात अदा कर दो, जो भी खर्चा होगा मैं तुम्हें अदा कर दूंगा। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, ऐसी तालीम देने से क्या फायदा है? वही एक वो बच्चा बज़ाहिर कुंद ज़हन है, अपाइज है, कमजोर है, लागर है, लेकिन आपने उसे किसी मदरसे में दाखिला दिला दिया, आपने उसे मदरसा हनफिया गरीब नवाज में दाखिला दिला दिया, बच्चा आलिम बना या हाफिज कुरान बना या कारी कुरान बना, बच्चा बड़ा हो गया, बाप का इंतकाल हो गया, बाप की लाशें रखी हुई है। अगर बेटा डॉक्टर होता तो उसे नहीं पता कि लाश के साथ में क्या करूं, बेटा इंजीनियर होता तो उसे नहीं पता इस लाश के साथ में क्या करूं। लेकिन बेटा आलिम दीन है, हाफिज कुरान है, कारी कुरान है, उसे पता है मेरे बाप के साथ में क्या करना है। आगे बढ़ता है, कहता है मेरे बाप को गुस्ल मैं दूंगा, इसको कफन में पहनाऊंगा, इसको कब्र में मैं उतारूंगा, इसकी नमाज जनाजा में पढ़ाऊंगा, कब्र में उतारूंगा, अजान पढ़ूंगा, दुआएं मगफिरत करूंगा और इसाले सवाब करके इसको जन्नत में दाखिल करवा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काम कौन आया? डॉक्टर बेटा काम आया, ये कारी साहब काम आए, डॉक्टर और इंजीनियर काम आया, या आलिम दीन काम आए, डॉक्टर और इंजीनियर काम आया, या हाफिज कुरान काम आए। अरे असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। अपने बच्चों को आखिरत की जिंदगी के ताल्लुक से बेहतर बना दो, इंशाअल्लाह दुनिया भी तुम्हारी कामयाब होगी, आखिरत भी तुम्हारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साउंड एंड मज़हबे इस्लाम, SA रेडियो, नारे तकबीर। आज हमारे मजहब इस्लाम को बदनाम करने की इतनी साजिशें हो रही हैं और मुसलमान बेचारा आराम से बैठ करके फेसबुक चलाता है, मुसलमान बेचारा आराम से बैठ करके व्हाट्सएप पे चैटिंग करता है, ग्रुप खेल रहे हैं, बैठे बैठे चैटिंग कर रहे हैं, 2-2, 3-3 बजे तक लगे रहे हैं। मैं भी जानता हूं, मैं भी सोशल मीडिया पर हूं, मुझे पता है सब ये बातें जानता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह दुनियावी दीनी हर तरह से, हर तरह के लोगों से मेरे रिलेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवानों के टच में ज्यादा रहता हूं, इसलिए मुझे नौजवानों के हालात मुझे पता है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, मेरे मिल्लत के नौजवानों, दीन इस्लाम की लाइन में आ जाओ। इंशाअल्लाह जिस गली से निकलोगे तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, वकार बढ़ेगा। मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान वो होता है जो अपने मजहब को सही तौर पे जानने वाला हो। आज हमें तो नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता। आज कहा जाता है कि चलो नमाज पढ़ने के लिए, कहते हैं उस्ताद जी मेरे तो कपड़े खराब हैं, मेरे तो कपड़े नापाक हैं। लेकिन अगर आपको शादी में आने को कहा जाए तो कोई कपड़े खराब होने का बहाना नहीं करता, बल्कि घर पे जाकर के नया सूट पहन करके फौरन शादी में हाजिर हो जाता है, क्योंकि वहां खाने का मामला है या इबादत का मामला है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के बन करके रहो। जो बंदा अल्लाह का बनकर रहता है उसकी दुनिया भी कामयाब, उसकी आखिरत भी कामयाब होती है। बेशक। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। आज हम शिकायत करते हैं, कुरान मजीद हमें कहता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। तुम्हें जो कुछ भी तकलीफ पहुंचती है तुम्हारे अपने करतूतों की सजा होती है। बेशक हक। आज एक मुसलमान का क्या जहन बन गया, मुआशरे में अगर कोई तकलीफ होती है, मोहल्ले में कोई तकलीफ होती है, वार्ड मेंबर अच्छा नहीं है, सरपंच अच्छा नहीं है, MLA साहब अच्छे नहीं है, MP साहब अच्छे नहीं है, हुकूमत हमारी नहीं है, इसलिए हमें यह परेशानी हो रही है। घर में अगर कोई परेशानी होती है, मेरे फलाने जादू कर दिया, फलाने टोना कर दिया, फलाने ये कर दिया, फलाने वो कर दिया। नतीजा क्या होता है? जादू टोने का बहाना करके, बदगुमानी करके और पहुंच जाते हैं बाबागिरी करने वाले लोगों के पास। बुरा ना मानिएगा, जो उलमा
खिदमत खल्क करते हैं उनका तो मैं फेवर लूंगा, लेकिन जिन्होंने इस चीज को पेशा बनाया है मैं उसका हरगिज में उनका फेवर नहीं ले सकता। क्योंकि तावीज कराना, तावीज करना यकीनन जायज है, नाजायज नहीं कहता, हराम नहीं कहता इसको, लेकिन जब तक आदमी 5 वक्ता नमाज बाजमात का पाबंद ना हो कोई तावीज उसके ऊपर असर नहीं कर सकता। गारंटी से कहता हूं, जब तक कोई आदमी 5 वक्ता नमाज अदा ना करे, सोचे मेरा सारा काम तावीज से बन जाए, तो फिर नमाजों का क्या मतलब। कुरान तो कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, बेशक ऐ ईमान वालों मदद चाहो नमाज से और सब्र से। यानी जब तुम्हें कोई परेशानी आए तो सब्र करो और नमाज पढ़ो, अल्लाह परेशानियां दूर फरमा देगा। बेशक बेशक, वाह। लेकिन हमने सब्र कहां किया, हमें तो जुकाम भी हो जाती है तो मोहल्ले वालों को बता दी यार आज बड़ा जुकाम हो रहा है, यार आज मुझे बड़ी बुखार हो रही है, हमें तो इतना भी सब्र नहीं आ रही। यार जिसको आप कह रहे हो क्या वो आपका जुकाम दूर कर देगा, आपका बुखार दूर कर देगा? नहीं दूर कर सकता, तो ये बेसब्री क्यों करनी। अगर सब्र करोगे और नमाज से मदद चाहोगे, यानी नमाज पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ करोगे, तो अल्लाह तुम्हारी परेशानियां दूर फरमा देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारा हाल बिल्कुल उल्टा हो गया है, बिल्कुल उल्टा हो गया है। नमाजों का दामन हमने छोड़ दिया, मस्जिदों से हम दूर हो गए। कभी ऐसा हुआ है कि हमें कोई खुशी की खबर मिली हो फौरन सजदा कर लिया हमने, अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मुझे खुशी अता फरमाई। कभी कोई बीमारी हो गई, परेशानी हो गई, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ कर दी, अल्लाह मुझे ये परेशानी हो गई, मैं दुआ करता हूं मौला मुझे इस परेशानी से निजात दे दे। कभी ऐसा हुआ? मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 95% की गारंटी लेता हूं कि आप लोग ऐसा नहीं करते होंगे। नहीं करते, हकीकत है। मैं भी तो दुनिया में रहता हूं, मैं भी तो आटा खाने वाला आदमी हूं, मैं कोई घास नहीं खाता हूं, मुझे भी तो पता है। इसलिए लोगों में आपसे कहना चाहता हूं, कुरान तो हमें